ओम शांति। बाबा के आज 4 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कोई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? उत्तर है, कोई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाता हूँ। तो बाबा उनको बेबी से भी बेबी कहते हैं। छोटे बच्चे से भी छोटा बच्चा, बेबी से भी बेबी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। और तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते, उसे तुम भूल जाते हो। उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथ से काम करते भी बाप को याद करना है। काम भी करना है और बाबा को याद भी करना है। हाथ से काम करते भी बाप को याद करना है। और प्रश्न ये बाबा कहता, ओम शांति। पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। बाबा का शरीर बूढ़ा है ना, तो बाबा कहते बूढ़ा तन है। वह तो भले बूढ़े होते तो भी खुशी रहती कि हम बच्चा बनेंगे, तो यह भी जानते इनको यहाँ खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले। बाबा को कितना नशा था। तो बाबा कहता, बच्चे जैसी चलन हो जाती, बच्चे मिसल इजी रहते हैं ना। बाबा का अंत का अनुभव सभी बताते कि बाबा बिल्कुल कैसे अवस्था में पा गया था। यहाँ होते हुए भी जैसे है नहीं, पुरुषार्थी। बाबा कहता, बच्चे मिसल इजी रहते, घमंड आदि कुछ नहीं। ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। वह तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आया, हम यह बनेंगे। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सभी के लिए पढ़ाई एक ही है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान, बाबा कहता सभी के लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हम राजयोग सीखते, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंसेस बनने के लिए। अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत में जैसी मति होगी वैसे गति प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहता अंत मते सो गति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय हो, हम बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। थोड़े समय की बात है, बाबा कितनी बड़ी प्राप्ति करा रहा कि हम बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है।
बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा नशा चढ़ाता है ना, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते। शिव बाबा कहते हमको तो प्रिंसेस बनना ही नहीं है, हमको बना के बाबा को परमधाम में जाकर बैठ जाना है। तो बाबा कहते हमको तो बनना नहीं है। ये बाबा कहते हमको तो बनना है ना, शिव बाबा को बनना नहीं, और ब्रह्मा बाबा कहते हमको बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, यह राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हम प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते बिल्कुल ठीक है। बच्चा उच्च प्राप्ति करता तो माँ बाप को खुशी होती है ना। तो बाबा कहता बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब, यह इम्तहान भी है प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा कितना सरल भाषा में पढ़ाता। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद में ही बड़ी मेहनत है। इसे याद में रहेंगे तो फिर अंत मते सोगति हो जाएगी। दोबारा ये बात, सन्यासी लोग मिसाल देते, कोई कहते मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो सचमुच समझने लगे वह सब है फालतू बातें, यहाँ तो रिलीजियस बातें है ना। बाबा कितना पक्का करता है हमें। तो बाप बच्चों को समझाते ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में ही मेहनत है। बाबा को पता है ना, तभी तो बार बार हमको इतना पक्का कराते हैं। बाबा अक्सर करके कहते तुम तो बेबी हो, तो बच्चों को उलाना आता, हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, हाँ बेबी हो। भले ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छे करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते, फिर भी बेबी कह देते। बाप कहते यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते तुम हमसे भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामला है। किनके ऊपर? ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत मामला है। जिनके माथे मामला सब ख्यालत रहते हैं ना। देखो हमारे सामने तो कितने हैं, बाबा के सामने तो कोई नहीं था ना, सारा झेलना बाबा को ही था। हाँ, तो बाबा कहता कितने ख्यालत रहते हैं, कहाँ कुछ हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा, सब। हाँ, बच्चों को चिट्ठी लिखना, जवाब देना। तो बाबा कहता कितने ख्याल रहते, कितने समाचार बाबा के पास आते। इसलिए फिर सुबह को उठ याद करने की कोशिश करता हूँ। वर्षा तो उनसे पाना है ना। कितनी मेहनत की ब्रह्मा बाबा ने। तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाते, मीठे मीठे बच्चे, तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान तो भले अच्छा है, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे। क्या पूछना होगा? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा के याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम काज आदि में बिजी रहते हो, या तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है ना, हाथ कारडे और दिल यारडे। सारी बातें तो मन की है ना। हाथ से काम करते रहो और बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भले पूजा आदि करते रहते, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। बाबा अपना अनुभव सुनाता न,
कि मेरी भी बुद्धि जाती है, जाती थी तो मैं क्या करता, चमाट मारता, तो क्यों गई है? तो बाबा कहता धंधे आदि में चली जाती, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी। जिससे जास्ती कनेक्शन है तो भले सर्विस अच्छी करते, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बाबा को तो निखारना है ना हमको, तो बाबा कहता सर्विस बहुत अच्छी करते, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते, बहुत बच्चे लिखते। हम बाबा की याद भूल जाते। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलती, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। यानी अपने बाप को छोटा बच्चा भी नहीं भूलता, तो तुम बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते, वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। वो पक्का कराता और तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते, तो बाबा उनको अपनी राय देते। बाबा सुधार करेगा ना, तो बाबा कहता बाबा अपनी राय देते। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को याद कैसे करते, कब याद करते, फिर बाबा राय देगा। बाबा समझ जाएगा कि इनकी यह सर्विस है, क्योंकि हर एक अपना अपनी सेवा है ना। तो बाबा कहता है इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट के नौकरी वालों को बहुत फुर्सत रहती, काम हल्का हुआ बाप को याद करते रहो। ऑफिस में काम नहीं है तो नौकरी वालों को राय है बाबा की कि बाप काम हल्का है तो बाप को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाप को याद करो, बाबा टाइम भी देता। अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यहाँ बैठने की भी आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को फुर्सत, बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ी पर जाकर बैठते थे। बाबा अनेक पहाड़ी पर ले जाता था। तो बाबा कहता आप कौन से पहाड़ी पर जाएंगे? हमारे लिए तो परमधाम ही सबसे पहाड़ी है। तो बाबा कहता आगे तुम एकांत में पहाड़ी पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करनी है, बिना याद के भी कर्म विनाश नहीं होगे, आत्मा पावन नहीं बनेगी। तो बाबा कहता हर हालत में तुमको याद तो बाप को जरूर करनी है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना। आज बाबा ने बेबी कितनी याद करी, 5-6 बार। सारी मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हो। ज्ञान तो बाबा ने बहुत सरल दिया ना। तो बाबा कहता यहाँ आकर समझेंगे भी वह जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलता रहता है। कोशिश यह करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सारी मेहनत किस लिए है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप के याद के और कोई भी उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकते, तो बाबा फट से राय देगा।
बच्चा बताएगा तो बाबा राय देगा। अब बाबा राय कैसे देगा? हमारे अंदर वफादारी है तो हमारे काम की बात बाबा दूसरे दिन मुरली में देता है। बाबा आज भी हमारी बात सुनता है। तब बाबा कहते, बाबा फट से राय देगा, ऐसे नहीं ऐसा करो, तुम्हारी सारी मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते, किसी को खुश कर देते, परंतु योग नहीं है। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। बाबा समझाता है पर बाबा कहता फिर भी भूल जाते। इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, पर बाबा कहता अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप के याद में बैठ जाओ। कितना पक्का कराया? तीसरी बार आया ना कि याद में बैठ जाओ। फिर थक जाते, अच्छा याद में लेट जाओ। लेटने की भी छुट्टी दी, पर ध्यान रहे हमारा भूल न जाए। बाप युक्ति या बताते, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छे रीति, अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। भाई जब भी योग करने वाला योग में बैठा, नुकसान तो है ही नहीं, जमा ही जमा है। बाबा कहते भले रात को योग में बैठ जाओ तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाए, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठी योग हो जाता। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारा सब्जेक्ट ही थोड़ा है, बाकी कितना थोड़ा समझाते। कोई भी बात समझ में न आए तो बाबा से पूछो, बता देगा बाबा। तो अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसे कहना, अपने को भूत समझना है। क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है ना, तो बाबा कहता अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया और वह है देवी दुनिया। यह सब देहाभिमान है। अपने आत्मा को कोई भी नहीं जानता। रंग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना राइट है। किसी ने भी समझाया नहीं था, बाबा ने समझाया। बाबा कहता ये राइट है। अपने को विनाशी शरीर समझना यह रंग हो जाता। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। आधा कल्प की जो बीमारी पक्की हो गई, उसे मिटाने में बाबा कहता बड़ी मेहनत है। 84 जन्म लेते, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है ना, ये लिखना है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। बाबा सुधा ठीक करता है ना। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते ना, हम कम पढ़ेंगे
तो पगार पैसे भी कम मिलेंगे। सारी मदार कहाँ आके बैठती? मेहनत पर अपने न। तो बाबा कहता कम पढ़ेंगे तो पगार भी पैसे भी कम मिलेंगे। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अब तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, पति से पावन बनना है। एक ही धुन लग जाए। पतित पावन बाप सब बच्चों को एक ही युक्ति बताते, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, तुमको अभी रोशनी आई है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बाबा ने कितना ज्ञान दिया कि तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है। दुनिया के ज्ञान में और बाबा के ज्ञान में तो जमीन आसमान का फर्क है। यह कोई नई बात नहीं। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता नहीं। अगर वह ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते कुछ नहीं। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करता है? कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों को कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा कहता है ना सुबह सुबह उठ जाओ, बड़ी मजा आती है, शांति हो जाती, वायुमंडल अच्छा रहता। सभी से खराब वायुमंडल रहता 10 बजे से 12 बजे तक का। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठो। क्यों जल्दी सोए तो नींद तो जल्दी खुल जाएगी ना। आराम से बैठो और बाबा से बातें करो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूपी याद करो। बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना रचेता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं को बाप को याद करते रहना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। आज भी भारत के योग का कितना गायन है। योग किसके साथ यह भी लिखना है। आत्मा को परमात्मा के साथ योग अथवा याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंड है। सतयुग से आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा कहता तो पूरे 84 जन्म लेते यह ब्राह्मणों का कुल ही आएगा। हम ब्राह्मण हैं। अब हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। बूढ़े भी है तो बहुत खुशी होती। अब हम शरीर छोड़ जाए फिर जाकर राजा के घर में जन्म लेंगे। जो किया वो साथ जाएगा ना। तो बाबा कहता हम जाकर राजा के घर में जन्म लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सोने का चम्मच तुम्हारे मुख में होगा। तुम सभी का यह एम ऑब्जेक्ट है तो खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। मनुष्य भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे। दुनिया तो बोलेगी ऊंचते ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, मूंझते क्यों हो। मेहनत सदा रंग लाती। बाबा कहता मूंझते क्यों हो, दिल शिकस्त क्यों होते। सब थोड़े ही राजा बनेंगे। यह ख्याल आया
तो फेल हुए। प्रजा तो प्रजा सही, जो भाग्य में होगा सो मिलेगा। हाँ, बाबा कहता है ऐसा दिल शिकस्त नहीं होना है, मेहनत करो तो अवश्य उच्च पद मिल जाएगा। तो बाबा कहता स्कूल में बैरिस्टर इंजीनियरिंग आदि पढ़ते ऐसे कहेंगे क्या कि सब थोड़े ही बैरिस्टर बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। मास्टर का क्या जाएगा तो बाबा का भी क्या जाएगा, नुकसान तो हम अपने को पहुंचाएंगे ना। तो बाबा कहता फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएगा? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना, तुम बच्चों के बुद्धि में है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। दोबारा याद दिलाया कि घर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप, दूसरा कोई दे नहीं सकता। आज दुनिया में कितने करोड़ मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी सतयुग में। और कितने होंगे राजाई में? कुछ तो आदमी चाहिए ना। यह राजधानी स्थापन हो रही। बुद्धि कहती सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है। आज के भीड़ के मुकाबले तो वहाँ के 9 लाख तो कुछ भी नहीं है, है? तो बाबा कहता बहुत छोटा झाड़ होता। ब्यूटीफुल नाम है स्वर्ग, हेवन। तुम बच्चों के बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा है। यह खांसी आदि होती तो यह भी कर्म भोग है। बाबा को खांसी उठी होगी तो बाबा कहता यह भी कर्म भोग है। यह पुरानी जूती है, नहीं तो यह मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ ना। कोई गर्भ में जाते हैं, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे शांति धाम जाना है। कहाँ से कहा जाता बाबा? जिस जैसे दिन रात है ना, तो दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। कलयुग भी पूरा हो गया और संगम भी पूरा होने को तैयार है। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। अभी भी बाबा कह रहा बहुत कम है और समय समेटने को तैयार हो रहा है। बाबा कहता अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते। कहते बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटी बेबी हो। बाप को भूल जाते, मीठा ते मीठा बाप, टीचर गुरु आधा कल्प का मोस्ट वैल्यूबल है ना, तुम उनको भूल जाते। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अभी मैं आया हूँ। तुमने तो पुकारा था, बाबा कहता अभी मैं आया हूँ। अच्छे रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ आगे चलकर। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, धर्म की वृद्धि तो होनी ही है ना। अरविंद घोष के मिसाल आज
उनके कितने सेंटर है। कोई गुरु था ये बाबा के टाइम का, बाबा कहता आज उनके कितने सेंटर है। अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है पुरुषोत्तम बनने का, यह नॉलेज है। वो फिर भी भक्ति का ज्ञान था। बाबा कहता अब तुमको नॉलेज है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलेती कपड़ों को साफ करते हैं। शिव बाबा को कितनी मेहनत है, उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर यह भोग फिर यह भागे। यह शिव बाबा की बारात है ना। कहाँ है बारात, कहे बच्चे कहे, बाप कहते मैं आया हूँ। काम चिता से उतार कर तुमको अभी योग चिता पर बिठाता। योग से ही हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पक्का करा रहे। पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा ने बीच में भी कहा ना, सब थोड़े राजा बनेंगे, तुम्हें दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी न आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। हम अपना तो लक्ष्य अच्छा रखें ना, मेहनत करें तो फल तो अवश्य मिलेगा। तो बाबा कहता पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। और वरदान है आज का, बाबा कहता एकता और एकाग्रता के विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। सार है बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक का बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। बाबा पक्का कराता, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा कहता एक का बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक अंगुली है, सहयोग की निशानी दिखाते, और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यह स्लोगन याद रहे कि न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे। न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। और स्लोगन है आज का, बाबा पक्का करा रहे, बाप दादा के छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। छत्र छाया से निकल गए
तो माया तो उठा के ले जाने में तैयार सामने खड़ी है। इसलिए आज बाबा ने हमें पक्का कराया, बाप दादा के छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। क्यों? कि माया कोशिश ही तब करती है, पहले बाबा से दूर करती है, और जब बाबा से दूर करती है उसके बाद फिर अपना काम आरंभ करती है। हमारी पकड़ इतनी अच्छी हो जो तो पास भी फटकने की भी हिम्मत नहीं रखेगी। माया तभी नज़दीक आने की हिम्मत रखती जब हम बाबा को भूल जाते हैं। तभी तो दिखाते श्री कृष्ण जब मथुरा ले जा रहे थे गोकुल, तो सांप ने सैया पकड़ी। वास्तव में ये बाबा की छत्र छाया का यादगार है कि बाबा अपने बच्चों को कैसे छत्र छाया के अंदर हमेशा रखता है कि बाहर की धूप इसे न लगे। पर हम धूप में भागे तो बाबा क्या करें? ओम शांति। त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु